पूज्य श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का मैसेज तारीख 7 फरवरी 2019 गुरुवार। पतंग। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में हुई घटना है। परसों के दिन मकर संक्रांति का उत्सव था, तो घर पर मैंने पोते को पतंग उड़ाना सिखाने के लिए पतंगे मंगवाई। पोता छोटा था तो पतंगे भी छोटी छोटी ही मंगवाई थी। छोटी पतंग को देखकर पोते ने पूछा, क्या बाबा, छोटी पतंग भी उड़ सकती है क्या? मेरी टीचर ने कहा था आकाश में केवल बड़ी पतंग ही उड़ती है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पतंग का आकार, रंग, डिज़ाइन कुछ भी हो, पर प्रत्येक पतंग उड़े ऐसी ही पतंग बनाने वाले बनाते हैं, और प्रत्येक पतंग आकाश में उड़ सकती है, बस उड़ाने की इच्छा होनी चाहिए। बाद में उसे वही छोटी पतंग आकाश में ऊपर तक उड़ाकर दिखाई तो पोता खुश हो गया और उसका भ्रम दूर हो गया कि आकाश में केवल बड़ी पतंग ही उड़ सकती है। आज पता नहीं क्यों वह घटना याद आ गई। अपने साधकों को भी ऐसा ही लगता है कि आध्यात्मिक प्रगति केवल साधु सन्यासी ही कर सकते हैं या कुछ विशेष साधक ही कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता। मुझे तो ध्यान में कई विचार आते हैं। स्वामी जी जैसी मुक्त अवस्था कभी मैं जीवन में प्राप्त ही नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों, ऐसा सही नहीं है। परमात्मा ने हम सबको बनाया है। हम सभी में परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। परमात्मा कभी किसी को कम या अधिक नहीं देता है, सभी को समान रूप से अवसर देता है। आपका लिंग, जाति, भाषा, धर्म, देश भले ही अलग हो, पर हम सभी के भीतर आत्मा समान रूप से बैठा है। जिस प्रकार से पतंग बनाने वाला प्रत्येक पतंग उड़े ऐसी ही बनाता है, ठीक वैसे ही आप सभी अपने जीवन काल में एक साक्षी भाव लाकर अपने आप को देखें और शरीर में रहते हुए भी आत्मा होने का एहसास करें। इसी दृष्टि को देखकर परमात्मा ने प्रत्येक को बनाया है। हम आत्मग्लानि के कारण ही अपने आप को छोटा समझते हैं। अपने आप को कभी छोटा मत समझो। आप तो पुण्य आत्मा हो। आपके पास परमात्मा की कृपा में वह दिव्य शरीर मिला है जो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति पा सका। आत्म साक्षात्कार पाना प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य होता है। आपने इस लक्ष्य को पाने के लिए कई जन्म लिए हैं। अब पा लिया है तो आगे बढ़ो। केवल आत्म साक्षात्कार पाके कुछ नहीं होगा। नियमित सामूहिक रूप में ध्यान करो। इस वैचारिक प्रदूषण वाले जगत में सामूहिकता के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। अच्छी सामूहिकता में रहो। मेरे बचपन में पेन नहीं थे। हम एक दवा, साई की बोतल रस्सी से बांधकर स्कूल में जाते थे और लिखने के लिए एक टांग पेन रहता था। उस टांग को प्रत्येक अक्षर लिखने के बाद साई की बोतल में डुबो डुबो कर लिखना पड़ता था, और सफ़ेद शर्ट और नीली टॉप पैंट या स्कूल का ड्रेस था। मेरा एक प्रिय मित्र मेरे पास ही बैठता था और पेन में अगर साई अधिक आ जाए तो वह ज़मीन पर छींटता था, लेकिन एक बार उसने मेरे शर्ट पर ही छींट दी। मैंने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा बाद में मत करना। तो दूसरे दिन भी उसने वही गलती फिर से की। फिर मैंने उसे कहा, ऐसा मत किया कर। कपड़े मेरे खराब होने पर मैंने कहा, मेरी नानी मुझे डांटती है। लेकिन तीसरे दिन भी उस मित्र ने अपनी आदत के अनुसार फिर से साई मेरे शर्ट पर छींट दी।
तो बाद में मैंने उस मित्र का साथ ही छोड़ दिया और उससे दूर ही बैठने लग गया। आप भी अपना निरीक्षण करो। आपके आसपास भी ऐसे मित्र हो, रिश्तेदार हो, साधक हो जो सदैव अपनी नकारात्मक बातों का कचरा आपके चित्त में डाल जाते हो, तो आप भी उससे दूर ही रहो। हम यह अवश्य कर सकते हैं। हम जीवन में अपने आप को छोड़कर किसी को भी बदल नहीं सकते हैं, इसलिए किसी को भी बदलने की कोशिश न करें। आप स्वयं बदल जाओ, पार्टनर भी बदल जाएगा। प्रत्येक सुबह उठो तो आज मेरा पहला दिन ही जीवन का है, यह मानकर उठो तो भूतकाल का भार नहीं होगा और यह मेरे जीवन का आखिरी दिन है, यह समझकर दिन भर कार्य करो तो आपसे बुरा कर्म होगा ही नहीं। जीवन में आनंद के पीछे भागो मत। आनंद के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहो मत। अपने आत्मा के आनंद के साथ रहो तो वह आप में ही है, यह आपको अनुभव होगा। बचपन हम तितली पकड़ने के लिए बगीचे में दौड़ते थे और आज तक कभी तितली को हम पकड़ नहीं पाए। हम तितली तक पहुँचते तो तितली आगे बढ़ जाती थी और आश्चर्य यह होता था जब हम थक कर बैठ जाते थे तो तितली मेरे सर पर आकर बैठती थी। इस अनुभव से कहता हूँ कि आप आनंद पाने के लिए दौड़ोगे तो आनंद कभी नहीं प्राप्त होगा और अंतर्मुख हो जाओगे तो आनंद आपके भीतर से ही मिलना प्रारंभ होगा। आपके भीतर से मिलने वाला आपका स्वयं का है। आप इस आनंद के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो। आप आनंद पाने के लिए पूर्णतः स्वावलंबी हो। जीवन में आप अगर आनंदी रहना चाहते हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है।